तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है और मैं पहुंचता हूं अपने सिस्टम में। दोस्तों मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, ये पहले से कोई प्रैक्टिस डेटा पड़ा हुआ है, इसकी टेंशन ना लो आप, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको मैंने नीचे तक सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट और कंट्रोल से नीचे तक सेलेक्ट कर लूँगा एक बार में। ऊपर मेरा कर्सर है, शिफ्ट और कंट्रोल और डाउन एरो से पूरा सेलेक्ट कर लूँगा और मैंने इसको डिलीट कर देना। डिलीट कर दिया मैंने इसको। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट और कंट्रोल और राइट एरो से इसको डिलीट कर देना है और इसको भी मुझे डिलीट कर देना है। तो दोस्तों पहला मेरे यहाँ टैब बना हुआ है नीचे की ऑटो सम। क्या लिखा हुआ है इसमें कि आप ऑटो सम कैसे करेंगे। ऑटो मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली सम कैसे करेंगे। तो ऑल्ट दबा के और प्लस दबा देंगे तो वो रेंज अपने आप सेलेक्ट कर लेगा और एंटर मार दोगे तो ऑटो सम हो जाएगा। आया समझ में बच्चों, बहुत इजी है। कोई भी रेंज बनी हुई है, सपोज आपको यहाँ पर सम करना है इस रेंज का, पूरी की रेंज का, तो ऑल्ट और प्लस कर दोगे दोस्तों। तो वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ किसी का सम पहले से पड़ा होगा, नहीं हो नहीं क्यों नहीं रहा है, होना चाहिए। अच्छा नहीं, इधर भी है, इधर भी उधर भी कंफ्यूज हो गया वो। कोई नहीं, इस रेंज को आप यहाँ से कॉपी कर लो, कट कर लो। कट करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर लो। सेलेक्ट करके कट करने की शॉर्टकट की वही होती है जो हमें MS वर्ड में होती है, जो वही यही होती है। कंट्रोल X से कट कर लिया, यहाँ पे नीचे गए और ऑल्ट और प्लस कर देंगे और एंटर मारेंगे तो उतना वो सिलेक्ट होके पूरा सम हो जाएगा। आया समझ में बच्चों आप लोगों के, ठीक है। तो ऐसे क्या है, कैसे करेंगे सम, ऑल्ट, बताइए बोलते क्यों नहीं हो आप लोग, सो रहे हो क्या, बहुत मार पड़ेगी। और इसके बाद क्या है, राइट फिल करने के लिए होता है कंट्रोल R। क्या होता है, पहले आपको शिफ्ट के साथ इतना एरिया सेलेक्ट करना होगा और राइट फिल कर देंगे तो सबका आ जाएगा एक ही बार में। आ गया सबका। जैसे इसका 317 है तो 317 आ गया, 310, 299। बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे बच्चों, फिर से बता दे रहा हूं मैं। ऑल्ट प्लस एंटर, राइट सेलेक्ट करेंगे इतना एरिया और कंट्रोल R। वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, घर पे देख लेना जाके बढ़िया से और अच्छे से। अब मुझे इनका सम चाहिए। सपोज इनका टोटल कितना है, 118। नीचे भी आता, देखिए ये लिख के आ रहा है 118। तो यहाँ पर आपको सम चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट और प्लस एंटर मार देंगे, सम हो जाएगा। आ गया समझ में, पहला सॉल्व हो गया। दूसरे पे आते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में ये बोला गया है, ये कलर देख रहे हैं आप, बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे, हाँ या ना बताइए। अच्छा, ये कलर बॉक्स बने हुए हैं तो इनमें आपको सम लेके आना है। जो कलर बॉक्स बने हुए हैं दोस्तों, इनमें आपको इनका सम करना है। बहुत ही आसान है, चुटकियों में कर लेंगे आप। मतलब वो ये कह रहा है कि इसका सम कितना होगा जाके 88, तो यहाँ पे 88 हो जाए 88। इनका सम कितना होगा दोस्तों 117, तो यहाँ 117 इस वाले बॉक्स में आ जाए, ब्लैंक बॉक्स में। आ रहा है समझ में। तो कितना कैसे करेंगे, पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से नीचे तक। आ रहा है समझ में बच्चों। और यहाँ स्टेप्स भी लिखी हुई हैं, देखिए स्टेप्स लिखी हुई हैं यहाँ पर। ये क्या बोल रहा है, पहले स्टेप्स में क्या बोल रहा है बताओ जरा, देखो क्या बोल रहा है ये, कंट्रोल प्लस G। कंट्रोल प्लस G से बच्चों क्या होता है, गो टू स्पेशल। क्या होता है, उसके बाद आप स्पेशल में क्लिक करेंगे। स्पेशल पे देखिए वो बता रहा है आपसे एरो करके, क्या बोल रहा है, स्पेशल। स्पेशल के बाद क्या बोल रहा है वो, ब्लैंक, क्योंकि हमें ब्लैंक सेल में ही हमें क्या करना है, इनका सम करना है। तो ब्लैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। ब्लैंक सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे दोस्तों, सारे के सारे अनसिलेक्ट हो जाएंगे, केवल ब्लैंक केवल सिलेक्ट रहेंगे। हाँ या ना, देखिए केवल ब्लैंक सिलेक्ट है। देखिए 1 2 जितने भी ब्लैंक है। आया समझ बच्चों। अब क्या कर सकते हैं आप, सम करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस। एक ही बार में सबका सम आ गया। हाँ या ना बताओ, अच्छा है ना जादू। तो दोस्तों इस तरीके से आप, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, आपसे अगर इंटरव्यू में यह पूछा जा सकता है कि इस तरीके से सम करके दिखाओ। कल को आप कहीं जॉब करने लगे तो आप ही किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं कि भैया चलो तुम मुझे सम करके दिखाओ। आ रहा है समझ में बच्चों। तो इस तरीके से 2 हमने सॉल्व कर लिए हैं। तीसरे पे जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है, इसको मैं बना लेता हूँ क्वेश्चन। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन ये है कि मुझे कहीं बीच में, इसको मुझे कहीं बीच में यहाँ पर सम देना है। तो ये कह रहा है कि आप मुझे इन सब का जो सम होगा, सपोज इन सब का जो सम होगा, पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ,
बच्चों यहाँ पर है 44 लैक्स 3 और 5509, इतना ही है ना? क्यों बच्चों बताओ ना। नहीं नहीं, 4 लाख है ये, 4,40,509। गड़बड़ कर दिया मैंने, 44 लैक्स बोल दिया था। 4,40,509। तो बच्चों यहाँ पे सम आना चाहिए, कितना आना चाहिए बताओ? अच्छा, तो आप यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और आप इसको सम लगा देंगे यहाँ पे, इसके लिए फंक्शन का सम। अच्छा, जो मैंने आपको ऑटो सम बताया हुआ है यहाँ पर, ऑटो सम, इसको आप वैसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पता है? इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, उसको भी समझ लीजिए। इक्वल्स टू लगा के आप यहाँ पे सम लगाइए, टैब मारिए और यहाँ से ऊपर वाले सेल को जाइए और इसको सेलेक्ट करके इतने एरिया को एंटर मार दीजिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और कंट्रोल आर कर दीजिए। समझ रहे हो आप लोग दोस्तों? मतलब अगर आपको यहाँ पे सम करना है तो कैसे करेंगे? इक्वल्स टू करके आप यहाँ पे सम करेंगे और ऊपर जाएंगे, एक कर्सर ऊपर जाएंगे, एक खाने के ऊपर जाएंगे, एक सेल, और शिफ्ट के साथ अपर की से ऊपर तक सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर मार देंगे। हाँ या ना बताओ? अच्छा, अगर आपकी रेंज बहुत ज्यादा है, सपोज मैं आपको एक रेंज यहाँ पे रेंट बिटवीन करके एक रेंज बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ? तो रेंट बिटवीन करके मैंने यहाँ पे 10 से लेकर 1000 के बीच में मैंने यहाँ पे एक रेंज बना दी है और मैंने इसको ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लिया है, नीचे तक काफी सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको नीचे तक। कंट्रोल डी कर दूंगा और कॉपी करके मैंने इसको वैल्यू में पेस्ट कर लिया। वैल्यू में पेस्ट करना आता है आप लोगों को? कॉपी करके ऑल्ट ई एस, ठीक है, वी, ऑल्ट ई एस कॉपी करेंगे पहले आप। कॉपी करने के बाद फिर आप ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट ई, फिर एस एंड वी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेस्ट स्पेशल। क्या होती है शॉर्टकट की बताइए जरा, सालनी में बताइए। स्पेशल की वहां क्या देख रही हो? पेज स्पेशल की ऑल्ट प्लस, पहले उतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पहले कॉपी करेंगे, फिर ऑल्ट प्लस बताइए ई प्लस, बोलिए ना, एस, ठीक है। कैसे करेंगे? पहले इसको कॉपी किया आपने, कॉपी करने के बाद ऑल्ट ई एस और इसको आप वी कर देंगे तो वैल्यू में हो जाएगा। अब नीचे आपको यहाँ पे बच्चों सम करना है। सबसे नीचे कैसे पहुंचेंगे? कंट्रोल और डाउन एरो सबसे नीचे पहुंचेंगे। यहाँ पे आपको सम करना है, इक्वल्स टू करके आप यहाँ पे सम करेंगे तो एक टैब ऊपर जाएंगे। अब शिफ्ट से आप इतना ऊपर तक थोड़ी करेंगे सिलेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा है मामला। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और अप की दबा देंगे तो एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा, सम आ गया सबका, ठीक है। तो पहला और दूसरा। अब तीसरे की बात करता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आपको सम करना है तो आप इक्वल्स टू करके आप यहाँ पे सम लगाएंगे और पूरी की पूरी रेंज जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इक्वल टू करके सम, बातें मत करिए, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गए और यहाँ पे पूरा एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया तो 0 आएगा आउटपुट, क्योंकि आपका सर्कुलर रेफरेंस मतलब वो भी जिसमें हमें आउटपुट निकालना है वो भी सिलेक्ट हो रहा है साथ साथ में। तो इसको करने के लिए बच्चों यहाँ पर देखिए एक स्टेप्स का स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है, ठीक है। क्या स्क्रीनशॉट लगाया है कि आप फॉर्मूले में जाएंगे, फॉर्मूले में जाने के बाद कैलकुलेशन में जाने के बाद इसको मैनुअली कर देंगे। चले जाओ फॉर्मूले में, चले जाओ कैलकुलेशन में, कर दो इसको ऑटोमेटिक की जगह कर दो। जैसे इसको मैनुअली करोगे आप, अब आप इसमें सम लगाइए, सम, इतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, करने के बाद एंटर मार दीजिए, आ गया सम। लेकिन बच्चों कभी भी इसको मैनुअली पे छोड़ना नहीं, इसको ऑटोमेटिक पे रखना, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम ना ऑटोमेटिक पे चलता है, एक्सेल ऑटोमेटिक पे चलता है, ठीक है। इसको ऑटोमेटिक ही रखना। कर लेंगे ये वाला, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है एक्चुअली, इस टाइप से पूछा जा सकता है। फिर बात करता हूँ दोस्तों, जैसे कि 10 + 20 कितना होगा? 30 होगा ना, और 30 - 30 कितना होगा? 0 होगा। क्वेश्चन ये है कि 10, 20 देन -30, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? अगर इसको हम यहाँ पे सम करेंगे, इसको सेलेक्ट करके, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा? 0। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये जुड़ जाए, मतलब
60 हो जाए हमारा आउटपुट, समझ रहे हो। उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर सम तो आप लगाया आपने, यहाँ पर आप लगा देंगे एबीएस फंक्शन लगा देंगे एक और एबीएस, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे तो आप देखिए सम तो 60 हो जाएगा। ये एबीएस फंक्शन होता है, ठीक है, माइनस को प्लस करने में इस तरीके से। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है और इसका कहीं यूज नहीं होता है, बस प्रैक्टिस कर लेना। कभी भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है आपको, उससे पहले इसकी इन शीट की प्रैक्टिस कर लेना। जो जो आपको डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं ये, ठीक है, तो उसके 2 दिन पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लो सारी चीज़ों की, ठीक है। बस मेन आपको कुछ चलाना तो कंप्यूटर आते आता है, ये जाहिर सी बात है, आप भूल जाओगे 4 दिन के बाद, तो ये डेटा आपके पास हमेशा रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास इनकेस नहीं रहता है तो आप मुझे अपनी मेल आईडी दीजिए, आपके पास मैं भेज दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर में और इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए जाने से पहले। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल भी, ठीक है। हर इंसान भूल जाता है, मैं भी भूल जाऊंगा, अगर 6 महीने के बाद मैं चलाऊंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाएंगे। लेकिन ये यहाँ पे ना लगे हुए हैं रूल्स, पहले से लगे मिलेंगे आपको ये, तो इसको देख के आप समझ जाएंगे। इतना तो आपके अंदर दिमाग रहेगा ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे करके ऐसे जाना है, आया ना, बताओ। अच्छा, ऐसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, तो आप लोग इतने पागल तो हो नहीं, मुझे लगा है, मालूम है हो वैसे, लेकिन इतने नहीं हो। जैसे यहाँ लगा हुआ है ये एबीएस फंक्शन लगा हुआ है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना किसी चीज़ की, सब कुछ वहाँ पर है, ठीक है। अब बच्चों क्या है, इंटरव्यूअर जो आपका आपसे ये बोल रहा है कि भैया ये बताइए, ये पहले से जो लगे हुए हैं इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। दोस्तों एक ये रेंज बनी हुई है मेरे पास, रेंट बिटवीन करके बनी हुई है ये, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं इसको वैल्यू में पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है बताइए जरा, और डी एस देन वी, वैल्यू में कर दूंगा इसको। अब ये चेंज नहीं हुआ, वैल्यू में रहेगा। मैंने यहाँ इसको क्या निकाल देना है, इसका टोटल। तो टोटल निकालने के लिए क्या लगाऊंगा यहाँ पे फॉर्मूला, इक्वल टू सम, टैब मार दूंगा और ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लूंगा, ये वाली ऊपर से नीचे तक, यहाँ वाली कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से नीचे तक सेलेक्ट हो जाती है और एंटर मार दूंगा। तो इनका बच्चों क्या आ गया, ये सम आ गया, ये आया ना, बताइए। अच्छा, तो इनका दोनों, इनका सम आ गया। डेसिमल में क्यों आ रहा है, तो क्योंकि ये 33.14 डेसिमल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आ रहा है समझ में आपके। पीछे गर्मी नहीं लग रही, सही है, फैन ऑन कर लो नहीं। अब बच्चों वो ये चाहता है कि ये मेरा यहाँ पर लिखकर आ जाए कि टोटल रेंज इज इतना आ जाए, मतलब इस तरीके से लिख के आ जाए, टोटल अमाउंट इज कितना है, 6888814, इतना आ जाए, मतलब इतना लिख कर आ जाएगी, समझ रहे हो। और यहाँ अगर मैं कोई चीज़ चेंजेस करूँ, इसे 2 की जगह अगर मैं यहाँ पे 200 कर दूँ, तो आप देख रहे हो ऊपर वाला ये चेंज हो रहा है ये। अगर मैं यहाँ पर 5000 कर दूँ तो आप देख रहे हो ऊपर वाला ये चेंज हो रहा है, ये वाला हो रहा है ये चेंज, क्योंकि वो उसी हिसाब से जोड़ेगा। वो अगर यहाँ चेंजेस होंगे तो वहाँ भी चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। लेकिन नीचे वाले में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो मैंने हाथ से लिखे हुए हैं। लेकिन वो चाहता है कि इस तरीके से लिख कर आ जाए, तो बच्चों उसके लिए एक फंक्शन होता है कॉनकैटिनेट। क्या होता है कॉनकैटिनेट? क्या होता है, 2 टेक्स्ट को जोड़ने के लिए होता है, 2 टेक्स्टों को जोड़ने के लिए लिखा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है श्याम और यहाँ लिखा है सिंह। अब मैं चाहता हूँ दोनों एक साथ लिख के आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, कॉनकैटिनेट यहाँ पे लगाऊंगा। कॉनकैटिनेट लगाने के बाद टेक्स्ट नंबर पहला मेरा कौन सा है, श्याम, कॉमा टेक्स्ट नंबर दूसरा कौन है, सिंह। एंटर मार दूंगा तो श्याम सिंह साथ साथ आ गए, लेकिन इनके बीच में स्पेस नहीं आया हुआ है। मैं चाहता हूँ इनके बीच में स्पेस आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसके बीच में एक स्पेस डालूंगा। तो स्पेस डालने के लिए बच्चों क्या होता है, डबल कोट्स में स्पेस लिखा जाता है,
इस तरीके से, और यहाँ कॉमा लगा दूंगा। बीच में मैंने टेक्स्ट डाल दिया, स्पेस डाल दिया, तो इस तरीके से स्पेस आ गया इनके बीच में। आया समझ में आपके? तो ऐसे ही बच्चों क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके से लिखने के लिए आ जाए, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इक्वल्स टू लगाऊंगा मैं इसमें, और कॉनकैटिनेट लगाऊंगा। कॉनकैटिनेट फंक्शन लगाने के बाद टेक्स्ट नंबर मेरा पहला क्या है, तो डबल कोट्स में लिखूंगा मैं यहाँ पे, डबल कोट्स में लिखूंगा मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट इज, और मैं ये लगा दूंगा और डबल कोट्स बंद कर दूंगा, कॉमा लगा दूंगा। फिर मैं यहाँ पे स्पेस लगाऊंगा हल्का सा। तो स्पेस के लिए क्या है, ये स्पेस लगाऊंगा इस तरीके से, F2 करूंगा, फिर से वो एडिट मोड में चला जाएगा। स्पेस लगा दिया, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा मैं यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे सम लगाऊंगा, क्योंकि अगला मेरा क्या है, मैं उसको जोड़ना है मुझे, इस रेंज को। ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, एंटर मार दूंगा। तो आ गया दोस्तों। देखिए ऊपर वाला अब ये वाला एकदम सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 1000 करूंगा, तो आप देख रहे हो ऊपर वाला भी वही आ रहा है, नीचे वाला भी वही आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको डायनेमिक बना दिया है इसको। आ गया समझ में? इसको और इजी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ कैसे। देखिए टोटल तो यहाँ पे निकल कर आ चुका है, ठीक है, और एक टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ कि टोटल अमाउंट इज, इस तरीके से। अब मैं कॉनकैटिनेट कर देता हूँ। कॉनकैटिनेट करके पहले वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लगा के स्पेस लगा देता हूँ, स्पेस लगा देता हूँ, उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ जो टोटल है ये, एंटर मारूंगा। देखिए वो भी ये भी हो गया वही तरीके से। वो चीज़ मैंने यहाँ पे ये कर दी है, अलग अलग कर दी है। कॉनकैटिनेट के बाद क्या है, टोटल, मैंने टोटल अमाउंट इसको मैंने डबल कोट्स में लिख दिया, और फिर मैंने बीच में स्पेस लगाया, और फिर मैंने उसको सम कर दिया, ठीक है। इसको एक बार 2 बार देखना वीडियो को, और फिर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन बच्चों, इसको मैं पूरे को, ये आपके मतलब का नहीं है, प्रैक्टिस सेशन पहले का था किसी का, तो ये मैं इसको हटा देता हूँ। पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और माइनस कर दूंगा, तो वो उतना एरिया हमारा गायब हो जाएगा। कंट्रोल और माइनस है, गायब हो गया। तो भी डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। क्वेश्चन ये है कि find the total of large 5 numbers। जो 5 बड़ी संख्याएं हैं उनका यहाँ पर सम निकालना है आपको। क्या निकालना है? 5 बड़ी संख्याएं हैं उनका यहाँ सम निकालना है। तो लार्ज के लिए क्या है दोस्तों, पहले आप इसको तोड़ के बनाते हैं। पहले लार्ज जो बड़ी संख्याएं हैं उनको निकाल लेते हैं अलग से। इक्वल टू लगा के आप यहाँ लार्ज लगा दीजिए, और यहाँ पे इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉमा लगाइए, करली ब्रैकेट जो होता इस तरीके से। आपको 5 चाहिए तो 1 सेमीकोलन के साथ 2 3 4 5, करली ब्रैकेट बंद, एंटर। ये लास्ट में भी वो बता रहा है यहाँ तुमने क्यों लगा दिया, यहाँ ये हटा देंगे इसको, करली ब्रैकेट को एंटर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो बड़ी संख्याएं 5 है हमारी, वो यहाँ पर निकल कर आ गई हैं, ठीक है। 992, 998 इस तरीके से।
है 5 जो बड़ी संख्या है ये। आप लोग सर यहीं से कॉपी कर लेते, क्या जरूरत थी। लेकिन दोस्तों कभी कभी रेंज जो होती है हमारी वो उल्टी सीधी होती है, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है। तो कोई भी रेंज है हमारी, एक फिर से रेंज बना देता हूँ मैं आपको। यहाँ से इक्वल टू रैंड बिटवीन करके मैंने यहाँ पे लगा ली, मैंने 20 से लेकर और मैंने यहाँ पे 100 ले लिया। मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ तक कंट्रोल डी कर दिया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर लिया वैल्यू में। अब दोस्तों 5 जो बड़ी संख्याएं हैं, आपको थोड़ी पता कौन कौन सी है, हो सकता है 88 97 कौन सी बड़ी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू करके आप यहाँ पे लार्ज लगाएंगे। लार्ज के बाद ये पूरा एरे जो मतलब रेंज है अपनी पूरी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट बंद एंटर मार देंगे। तो आप देखेंगे लार्ज जो हमारी बड़ी संख्याएं 5 जो है हमारी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। 97 इसमें 2 बार आया हुआ है, देखिए 97 यहाँ भी है, 97 यहाँ भी है। दोस्तों इस तरीके से आप निकाल सकते हैं लार्ज जो हमारी बड़ी संख्या है 5 है ये। तो इन्हीं को हमें जोड़ना है, तो बहुत सिंपल है। तो इक्वल्स टू लगा के आप यहाँ पे पहले आप सम करेंगे। सम के बाद क्या करना है, जो बड़ी संख्या है 5 है तो लार्ज लगा देंगे। लार्ज करके आप उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, सब रिकॉर्ड हो रहा है, घर पे देख सकते हो दोबारा आप। लेकिन एक बार यहाँ तो देखिए कम से कम। देखिए आ गया दोस्तों इनका सम, ठीक है। सीख जाओगे मुंह मांगे पैसे पाओगे, कंपनी में जाओगे, ठीक है। और नहीं सीखोगे, देखो कठिन में ही दोस्तों सक्सेस छुपी हुई है। ये चीज तो आप ध्यान मान के रखिए। सिंपल में कुछ नहीं रखा। होम साइंस सीखने के बाद क्या होता है आपको पता ही है। समझ में आ गया। जो साइंस पढ़ते हैं मैथ्स पढ़ते हैं वो जाते हैं ऑफिसर बनते हैं। तो इसलिए ध्यान से सीखिए, बहुत कठिन नहीं है। मैंने आपसे बोला कि मुझे ना 5 बड़ी संख्याओं का जोड़ बताइए कितना होगा। आपको इंटरव्यू में आपसे यही पूछेगा, यही क्वेश्चन होंगे कि 5 बड़ी संख्याओं का जोड़ बताइए। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, हार मत मानिए। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप बार बार देख लीजिएगा इसको। इक्वल्स टू करके मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों आप लोगों को। सम करेंगे, सम करने के बाद यहाँ पर आप लार्ज लगाएंगे। लार्ज लगाने के बाद पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इतनी यहाँ नहीं देख रहे हो, इधर उधर देखने लग गए आप लोग, ठीक है। क्या करें, कल से क्लास बंद। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ही तक करना है। कर्ली ब्रैकेट बंद एंटर। आया समझ में बच्चों। अब उसने आपसे उल्टा पूछ लिया, मुझे आप ये बताइए छोटी 5 संख्याओं का जोड़ बताइए। तो छोटी के लिए बच्चों क्या फंक्शन होता है, स्मॉल। क्या होता है, जैसे कि उसके लिए लार्ज होता है और इसके लिए स्मॉल होता है। मैं यहाँ पे इक्वल्स टू करके F2 करके मैं यहाँ पे आगे स्पेस दे रहा हूँ ताकि आप इसको इस तरीके से समझ पाएंगे। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ और यहाँ ये तो एक ही चीज़ है दोनों। अब क्या है, स्मॉल के लिए दोस्तों क्या है, आप इक्वल्स टू लगाएंगे, छोटी के लिए स्मॉल लगाएंगे। इससे हम स्मॉल वही चीज़ है सब। स्मॉल इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद कॉमा कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट बांध एंटर। तो 5 छोटी संख्याएं निकल गई आराम से हमारी। अब इनका जोड़ निकालना है तो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू बताइए जरा क्या होगा इसका सिंटेक्स बताइए। सम लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद स्मॉल, उसके बाद एरे मतलब रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, फिर क्या करेंगे बताइए जरा। 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट बंद, ठीक है, ब्रैकेट बंद और क्या कर देंगे एंटर। आ गया दोस्तों समझ में आपके। देखिए छोटी संख्याएं जो थी इनका जोड़ जो था वो यहाँ कितना है 169। तो एक बार में यहाँ निकल के आ गया 169। आ गया समझ में, आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में केवल कभी कभी एक ही दिया जाता है, केवल एक को सॉल्व कर लो आपकी नौकरी लग जाएगी। ऐसे एक पांडे जी थे, उनकी नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए भेजा गया। और भेजा किसने पता आप लोगों को दोस्तों, उनकी वाइफ ने।
उनकी वाइफ ने उनका इंटरव्यू लगवाया अपने भैया से बोल के, वो बताया भी नहीं कि आपका इंटरव्यू लग गया है। उनके भैया ने कॉल किया और इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पहुँच गए पांडे जी। अच्छा, पांडे जी बता के भी नहीं कि अपनी वाइफ को कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है, जबकि लगवाया किसने इंटरव्यू? उनकी वाइफ ने लगवाया इंटरव्यू, ठीक है। पांडे जी पहुँच गए भाई, इंटरव्यू केबिन में पहुँचे जाके, उसने उनको क्वेश्चन किया, बोले एक काम करिए आप इसका ना यहाँ पे सम कर दीजिए इस रेंज का। क्या कर दीजिए आप? तो बोले आपकी नौकरी पक्की। बोला ये तो मैं आपके सामने कर दूंगा। बोले मैं आपको आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, आप आधे घंटे में करो आराम से। बोला नहीं नहीं सर मैं अभी कर दे रहा हूँ। उन्होंने कट्टू लगाया और क्या लगाया? सम। और ये रेंज सेलेक्ट कर ली, हाँ या ना बताओ। अच्छा, और ऐसे एंटर मारा, अरे आउटपुट तो आया ही नहीं। अब पांडे जी बड़ा चक्कर में, यार सही तो लगा रहा हूँ, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे तक फंसे रहे बेचारे वो, उनसे उनका सम नहीं निकला। तो जब रात में शाम को लौट के आए तो उनके पास पहले ही फोन आ गया, रिजेक्ट हो गए हैं ये, उनके भैया ने फोन कर दिया। अब वो बोले आप इतना उदास क्यों हुए हैं? बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बता भी नहीं रहे कि इंटरव्यू हो गया है। बोले कि मुझे सब मालूम है। बोले क्या? आपका इंटरव्यू था ना? नहीं तुम्हें कैसे मालूम? कि हमें तो लगवाया था इंटरव्यू, और तुम तो एक सम का फॉर्मूला नहीं लगा, बता पूरे दिन तुम एक्सेल चलाते रहते हो। और बड़ी बेइज्जती करी हुई है भाई साहब, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से सीखना स्टार्ट करिए। इलेक्ट्रीशियन जो होता है उसने यहाँ पे बटन दबाई पंखा चलाने के लिए, पंखा नहीं चला, फिर उसका काम वहीं से चालू होता है, आया ना बताओ। अच्छा, फिर वो इसमें चेक करेगा इसमें पावर आ रही है कि नहीं आ रही, इसमें तो पावर आ रही है, इसका मतलब क्या है, पंखे में प्रॉब्लम है, आया ना बताओ। अच्छा, क्या पंखे की यहाँ से वहां तक वायरिंग में प्रॉब्लम है, पूरी खोजबीन करता है वो। और इसमें अगर लाइट नहीं आई तो इससे पहले वाले में कहाँ वहाँ फॉल्ट होगा। तो एक इलेक्ट्रीशियन कामयाब तभी है जब वो पंखा चला देगा, आया ना बताओ। अच्छा, तो आप भी एक अच्छे ऑपरेटर तभी हो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, भले कितना आपको आता हो मतलब नहीं है, समझ गए आप। तो बच्चों अब क्या है, आपने यहाँ देखा, आपने यहाँ सम लगाया, आपने देखा यार यहाँ सम तो मैंने लगाया है लेकिन आउटपुट नहीं निकला, यहीं से आपका काम चालू। सम हमेशा करते हैं हम वैल्यू का, किसका करते हैं? वैल्यू का। हम टैक्स का सम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी डी ई एफ। आप यहाँ पे सम कर देंगे? यहाँ बताइए अच्छा, इसका क्या आप इनका सम कर पाएंगे बताओ। अच्छा नहीं, देखो प्रॉब्लम वही जो उसमें आ रही वो इसमें आ रही है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, लिखा तो नंबर है लेकिन ये टैक्स में कन्वर्ट हो गया है, हाँ ना बताइए। अच्छा ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको वैल्यू में करेंगे। हम किस में करेंगे इसको? हम पहले हम इसको चेक कर सकते हैं, क्या ये टैक्स है हमारा, क्या ये हमारा टैक्स है, तो इसमें इज टैक्स लगाएंगे, इज टैक्स लगाएंगे। इस टैक्स का फंक्शन लगाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको एंटर मार देंगे, तो वो ट्रू बोल रहा है। ट्रू का मतलब क्या है, वो टैक्स है, क्या है वो? टैक्स है वो, आया ना बताइए। अच्छा, तो बच्चों टैक्स को क्या करेंगे आप, पहले इसको वैल्यू में करेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए इसके अंदर स्पेसेस बहुत हैं। जैसे कि F2 करके आप देखेंगे तो इसमें देखिए स्पेस आ रहा है, आपका कर्सर दो कितना ब्लैंक पीछे ब्लैंक कर रहा है, देखिए। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए है ना, इसमें स्पेस आ रहा है, देखिए। अच्छा, तो बच्चों पहले क्या करेंगे, मैं इसको क्या करूँगा, पहले इनका स्पेस खत्म करूँगा मैं। तो स्पेस के लिए क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का फंक्शन होता है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, उसकी जगह कुछ और लगाना चाहते हो तो आप सब्स्टिट्यूट लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगाया। सब्स्टिट्यूट लगाने के बाद इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया। अब ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेस है। ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारा, स्पेस। अच्छा, स्पेस को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोडिंग से डिनोट करते हैं, वो होता है करेक्टर 160, करेक्टर 160, ठीक है, कॉमा। फिर आप यहाँ पर न्यू टेक्स्ट करोगे नॉन स्पेस, तो डबल कोट्स लगा दोगे इस तरीके से, नॉन स्पेस, ब्रैकेट को बंद कर देंगे हम, एंटर मार देंगे, तो स्पेस खत्म हो गया। अब आपको सर मुझे कैसे ध्यान रहेगा, करेक्टर 160 इसका वही होता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं 1, ये डेसिमल्स आ रहा है, इस डेसिमल्स को हटाने के लिए क्या करेंगे बताइए। अच्छा, होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद इस तरीके से आप इसको डेसिमल्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हटेंगे इस तरीके से डेसिमल्स को यहाँ से हटा सकते हैं। 2 सभी में आ रहा है डेसिमल्स, तो आप पूरी इसको सेलेक्ट करेंगे, पूरे इसको कॉलम को, और कंट्रोल 1 कर देंगे। कंट्रोल 1 करने के बाद नंबर में जाएंगे, तो यहाँ पे 2 डेसिमल लिखे हुए हैं सभी में, तो यहाँ पे 0 कर देंगे आप, ठीक है, हट गए डेसिमल्स। अब क्या 2 लिखे हुए हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और या आपको एक रेंज चाहिए 200 तक की, तो
पूरे को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करिए। ऑल्ट ई आई एस एक शॉर्टकट की होती है, क्या होती है? ऑल्ट ई आई एस, सीरीज बनाने के लिए होती है। ठीक है, क्या होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑल्ट प्लस ई प्लस आई प्लस एस, सीरीज बनाने के लिए। तो आपने यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, ऑल्ट ई आई एस। अब मुझे नंबर कितने चाहिए बताओ? अच्छा 200 तक, मैं 200 यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, आया ना 200। और मैं जैसे यहाँ ओके करूंगा, एंटर करूंगा, तो दोस्तों मेरे पास लिस्ट बन के आ गई 200 तक की, एक ही बार में, 1 सेकंड के अंदर। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, कभी आपसे बोला जाएगा कि 1 से लेकर 20 तक की रेंज बना दो फटाफट, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ऑल्ट ई आई एस। आ रहा, मजा आ रहा, समझ में आ रहा है? वर्कआउट में मिलेगा ऐसी क्लास कहीं आप सीखने के लिए, इसको सीख लीजिए कायदे से। ठीक है, अब क्या है, मैं इसके कोडिंग मुझे पता करनी है कि कोडिंग क्या है, तो स्पेल टू लेके करेक्टर सी एच आर करेक्टर, और इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, एंटर मार दूंगा। तो आप देखेंगे कि 1 से मेरा ये बनता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके कंट्रोल और डाउन एरो से सबसे नीचे पहुंच जाऊँ, कंट्रोल और डाउन एरो से सबसे नीचे पहुंच जाऊंगा इस तरीके से, और यहाँ पर आऊंगा और कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा के अप एरो से मैं ऊपर तक सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल डी कर दूंगा, तो इस तरीके से पूरा फिल हो जाएगा ये। तो अब क्या है दोस्तों, किससे क्या क्या बन रहा है ये देखिए, एबीसीडी कहाँ से बनना स्टार्ट होती है, छोटी वाली 97 से लेकर 97 से एबीसीडी बनती है और 122 तक बनती है, समझ रहे हो? मतलब अगर करेक्टर 104 लिखोगे तो एच बन के आएगा। देखिए करेक्टर 104 अगर आप लिखेंगे तो वहां पे क्या आ रहा है, एच बनकर आ रहा है। ये कोडिंग लैंग्वेज है, ये कोडिंग है, मतलब छोटी सी चीज है। मैंने बच्चों करेक्टर 160 लिखा हुआ था, अब देखिए 160 में क्या है, खाली है ना, खाली नहीं है ये। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके वैल्यू में करूंगा ना इसको, और मैं F2 करूंगा इसमें, तो देखेंगे स्पेस आ रहा है। देखिए करेक्टर 160 में स्पेस आ रहा है, तो मैंने क्या किया है, वहां पे कुछ अलग थोड़ी किया, मैंने क्या किया, करेक्टर 160 जो था मेरा, मैंने उसको नॉन स्पेस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन देख रहे होंगे आप लोग, अभी भी यहाँ पर स्पेस आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? अच्छा, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसमें मैं लगाऊंगा एक फंक्शन ट्रिम। क्या लगाऊंगा, पहले मैं इसको नीचे तक सेलेक्ट कर लूंगा। इसको ट्रिम का काम होता है जो हमारे अनवांटेड स्पेस होते हैं उनको हटाने के लिए, तो मैं यहाँ पर आगे लगा दूंगा ट्रिम, TRIM ट्रिम, और एंटर मार दूंगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से मेरे यहाँ जो अनवांटेड स्पेस थे वो यहाँ से खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा क्या ये हमारा नंबर है, क्या ये हमारा नंबर है, कैसे चेक करूंगा बताओ? अच्छा, स्कल टू इज नंबर लगाऊंगा यहाँ, बताओ? अच्छा, इज नंबर, और इसको सिलेक्ट करूंगा, ये नंबर तो नहीं है हमारा। फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरा ये टैक्स है, तो हमारा लगाऊंगा इज टैक्स, इसको सिलेक्ट करूंगा, हाँ ये टैक्स है। तो टैक्स से नंबर को चेंज करने के लिए मुझे एक फंक्शन लगाना पड़ेगा वैल्यू का। क्या लगाना होगा, तो यहाँ पर मैं वैल्यू का फंक्शन लगा दूंगा, वैल्यू का यहाँ पे आगे इसको वैल्यू में बना दूंगा। अब ये मेरा वैल्यू बन चुका है। ठीक है, कंट्रोल डी कर दूंगा, अब ये वैल्यू बनकर आ गया है मेरा ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सम कर सकता हूँ, आ गया सम यहाँ पर। अब मैं सम यहाँ भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे सम करना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं इसको क्या करूँगा, मुझे मालूम तो पड़ गया इसमें स्पेस है, तो मैं पहले स्पेस को यहाँ से खत्म करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट लगाऊंगा यहाँ फंक्शन, इसको पूरी रेंज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, इसको ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है, करेक्टर 160 आया ना, बताइए? अच्छा सिखाया मैंने, करेक्टर 160 क्या होता है, स्पेस होता है, कॉमा, और किसको किससे करूंगा, नॉन स्पेस से। डबल कोट्स क्या होते हैं, इनके बीच में मैंने स्पेस नहीं दिया, इसका मतलब कोई स्पेस नहीं है, ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। तो इस तरीके से ये आ गया पूरा निकल के ये। लेकिन अभी क्या है, ये इसको मुझे करना होगा, मुझे अनवांटेड स्पेस इसमें से हटाने होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, ट्रिम, ट्रिम हटा दिया, लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे वैल्यू में करूंगा मैं इसको, वैल्यू में आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सम कर दूंगा यहाँ पे आगे, आ गया।
2-3 बार करेंगे इसको तब समझेंगे, तब हो पाएगा ये, एकदम नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था। क्या हुआ, टेंशन में आ गए क्या आप लोग? देखो ऐसा है दोस्तों, जिसको जिसको कोर एक्सेल में काम करना है, कोर एमआईएस में काम करना है, ठीक है, उसको सीखना पड़ेगा। और जिसको नॉर्मल जॉब करनी है उसको टेंशन की बात नहीं है, उसको नॉर्मल भी एक्सेल आता है तब भी जॉब लग जाएगी, इतनी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, समझ गए? कोर एमआईएस समझ रहे हो आप लोग, जिसको पूरा एक्सेल पे, पूरे उसका सुबह से शाम एक्सेल पे ही काम होगा। और जरूरी नहीं है कि आपको एक्सेल पे काम करने के लिए मिले, आपको नॉर्मल कॉपी पेस्ट और इस सम थोड़ा बहुत आता है वो तब भी चल जाएगी बात। लेकिन कोर एमआईएस पे काम करना है, एक्सेल पे काम करना है, तो आपको आना चाहिए सारी चीज़ें। तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। नहीं, अपने हथियार छोड़ के आप बैठ जाओ, रजाई ओढ़ के सो जाओ कि भाड़ में जाए। ठीक है, अपनी खुरपी निकालेंगे और घास छीलेंगे, भैंसिया पालेंगे तो ठीक है, नहीं हो पाएगा हमसे। तो ऐसी टेंशन बिल्कुल ही मत करो, हथियार मत छोड़ो अपने। ठीक है, और प्लस मैं आपको इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ पाए आप। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है। अगर आप 50% भी सीख जाओगे तब भी आप जॉब कर पाओगे, तब भी आपको जॉब मिलेगी। और जरूरी नहीं है आपको यही चीजें पूछे वो एक्सेल में आपको इंटरव्यू में। ठीक है, कहीं कहीं आपका बैड लक, मतलब कहीं कहीं आपका बैड लक होता है, आपसे बहुत सारी चीजें पूछते हैं तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, तब आपको डिसअपॉइंटमेंट होने की जरूरत नहीं है, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको देखते हैं और देखते ही आपको जॉब मिल जाती है, वो आपको बोलते हैं कल से आप आ जाइए। अच्छा, ठीक है, समझ गए? तो बात बात की बात होती है, बातें बिल्कुल भी मत करिए, सब चीज करिए, बातें ना करिए। दोस्तों फिर मेरे पास एक और क्वेश्चन है आपसे, वो ये कह रहा है कि मुझे आप इनका सम करके बताइए। जो नीचे ये देख रहे हो आप यहाँ पे, तो आप जैसे यहाँ पे सम करेंगे, देखिए यहाँ मैं सम लगा रहा हूँ, सम सम लगाऊंगा तो जैसे मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद एंटर मारूंगा तो नीचे सम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें नीचे नीचे इसमें एरर फंसी हुई है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों है? यही तो बनाया गया है क्वेश्चन ताकि आप इसमें दिमाग लगाओ कैसे सम कर पाओगे। कितना इजी होता तो आप सब कर ही लेते आराम से। तो बच्चों इसके लिए क्या है, एक बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं एग्रीगेट। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। इक्वल टू करके आप एग्री लगाएंगे, एग्रीगेट लगाएंगे। एग्रीगेट लगाने के बाद दोस्तों इसमें नंबर 9 में बोल रहा है सम करने के लिए, दिख रहा है आप लोगों को? 9 को प्रेस कर लेंगे, ठीक है, फिर आप कॉमा लगाएंगे। फिर वो बोला है नंबर 6 में इग्नोर एरर वैल्यू। जो एरर वैल्यू है हमारी उसको इग्नोर कर दो भैया। हमने उसमें 6 नंबर दबा दिया, कॉमा। फिर आप ये पूरा एरे सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी रेंज ऊपर से नीचे तक की। ठीक है, और आप एंटर मार देंगे, देखेंगे सम आ जाएगा। है ना कमाल की चीज़? आगे समझ में? फिर से बता दूं क्या? देखिए कैसे करेंगे। इक्वल्स टू करके आप यहाँ पर एग्रीगेट लगाएंगे। एग्रीगेट लगाने के बाद 9 पे टाइप करेंगे, 9। 9 क्यों करेंगे? हमें सम करना है, समझ गए आप? कॉमा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन, एग्रीगेट में कई सारी चीज़ें होती हैं। अभी आप ये सीखिए एरर वाली सॉल्व करने की। 9 दबाया, कॉमा, फिर आप 6 दबाएंगे, फिर कॉमा। फिर आप क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी जो आपकी रेंज है इसको सेलेक्ट कर लेंगे आप। ठीक है, ये पूरी रेंज आप सेलेक्ट कर लिया, आपने एंटर मार लिया, तो इस तरीके से सब निकल कर आ गया, बस सॉल्व हो गया। बाकी इन सब चीज़ों को छोड़ दो, ये एडवांस लेवल में समझाया गया था, आप वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, टेंशन ही आ जाएंगे आप। ये आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन बन के आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा नंबर है ये टैक्स में है। किसमें है ये? टैक्स में। ये नंबर नहीं है। अगर आप इसमें यहाँ पे सम करेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ सम करेंगे इसको तो ये सम नहीं होगा क्योंकि ये टैक्स में हो रखा है ये, और सेल भी हमारा टैक्स में आ गया है, मतलब वो फार्मूला लिख कर आ रहा है। तो इसको लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर राइट क्लिक करके और सेल फॉर्मेटिंग में पहुँचेंगे आप, फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में पहुँचने के बाद ये टैक्स में लिख के आ रहा है, मतलब टैक्स है वो, इसको आप इसमें कर देंगे नंबर में, और नंबर में करने के बाद 2 डेसिमल्स यहाँ पे 0 कर देंगे आप, इसको ओके कर देंगे। इसके बाद आप इसको डिलीट करेंगे। आप यहाँ इक्वल टू करके फिर आप यहाँ सम लगाइए, फिर आप देखिए अब यहाँ 0 आएगा। क्यों 0 आएगा दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी टैक्स का सम नहीं हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम है ये टैक्स है और आपसे बार बार पूछ ही रहा है कि आप इसको करके दिखाइए, तो सम के आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आप वैल्यू लगा देंगे, इसको वैल्यू का फंक्शन। आप इसको एंटर मार दीजिए, देखिए सम हो गया यहाँ पे। ठीक है,
कैसे करेंगे फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको। सम लगाया आपके दोस्तों, फिर आप यहाँ वैल्यू लगा देंगे। वैल्यू लगाने के बाद ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर मार देंगे। आगे समझ में बच्चों आप लोगों के आया ना, बताइए। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ ये 3D सम। ठीक है, इसको समझ लीजिए जरा। तो ये कह रहा है जीसी का, जैसे जीसी आपका यहाँ पर भी है, जीसी आपका यहाँ पर भी है, तो जीसी के जितने भी काउंट हैं जैसे कि उनको आप एक साथ सम करके दिखाइए। क्या कह रहा है, तो आप इसके लिए बच्चों देखिए, बच्चों काउंटिंग तो करनी है लेकिन कंडीशन है। तो एक कंडीशन मतलब जीसी के और जितने क्या है, तो उसमें सम इफ लगेगा। इसमें सम इफ लगाएंगे, सम इफ के लगाने के बाद रेंज बोल रहा है वो। रेंज क्या है हमारी, ये रेंज हो जाएगी ये वाली। रेंज में हमेशा ध्यान देना, नंबर वाली जो होती है उसको नहीं सिलेक्ट करते हैं, सम रेंज में नंबर वाली करते हैं। ये रेंज आपने ले ली, कॉमा, फिर आप क्या करेंगे, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपका ये वाला हो जाएगा, कॉमा, फिर सम रेंज आपकी ये वाली हो जाएगी, एंटर मार दीजिए। आ गया समझ में। इसको डाउन फिल कर दीजिए, सबका आ जाएगा सम एक बार में निकल कर। आ गया समझ बच्चों, कितना इजी है देखिए कैसे किया मैंने इसको। सम इफ लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमें इसमें कंडीशन मिली हुई है। हमने पहले इसको रेंज को सेलेक्ट कर लेना है पहले, कॉमा, फिर क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया हमारा क्या है, जिसका हमें सम करना है, कॉमा, फिर हमें सम रेंज देनी है, तो सम रेंज हमारी ये वाली हो जाएगी। एंटर मार देंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। इसको डाउन फिल कर देंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे समझ में। फिर से हम यहाँ आते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, आपसे पूछा गया है कि दोस्तों टोटल सम ग्रेटर देन 5000, क्या बोला जा रहा है कि 5000 रुपये, 5000 से ऊपर वालों का सम करके दिखाइए। जैसे कि 2951 है ये। बच्चों क्या इसको सम किया जा सकता है, नहीं करेंगे सम, क्योंकि 5000 से ऊपर वालों को सम करना है। तो कैसे करेंगे बताओ। अच्छा, इसमें इसमें आप सिंगल सम इफ लगाएंगे इसमें आप, क्योंकि सिंगल क्राइटेरिया है। नहीं समझ में आ रहा आपके। रेंज, गोविंद क्यों बातें कर रहे हो। पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया हमारा क्या है, ग्रेटर देन 5000, तो डबल कोट्स में आप ग्रेटर देन लगाएंगे, ग्रेटर देन, और कितना है 5000। ब्रैकेट को बंद कर देंगे इस तरीके से और इसको एंटर मार देंगे। तो 5000 से ज़्यादा जो हमारी रेंज है वो इस तरीके से है। हो जाएगा, समझ में आ गया आपके। अगर यही लेस देन किया जाता आपसे, लेस देन करना है आपको 7000, लेस देन करना है कितना, 7000। तो कैसे लगाएंगे बताओ। अच्छा बताओ, फॉर्मूला बताइए कि क्या लगेगा, बताओ। अच्छा फंक्शन बताओ, सम इफ, उसके बाद क्या लगेगी, ये रेंज आ जाएगी, है ना, कॉमा, फिर क्या है हमारा, लेस देन। यहाँ पे क्या लगेगा इस बार, लेस देन कितना, 7000, है ना। और बंद कर दीजिए ब्रैकेट, डबल कोट्स, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर मार दीजिए। 7000 से कम एक भी नहीं है। इक्वल टू सम इफ रेंज इक्वल टू सम इफ रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया, लेस देन कितना, 7000। आ गया। पहले को दिक्कत हो गई होगी पहले को। नहीं, ये एक्चुअली कह रहा, फ्रीज नहीं किया था F4 से।
आगे समझ में बच्चों? फिर से देखिए, क्वेश्चन फिर से आया है, देखिए ध्यान से। जीसी का काउंट करना है हमें, ठीक है। जीसी का काउंट करना है कितना है यहाँ पे आउटपुट में। तो सम इफ लगाएंगे ना, इसका टू करके हमने यहाँ पे सम इफ लगा दिया और रेंज ले ली हमने। तो रेंज वही लेंगे जिसको जो क्राइटेरिया में, इस रेंज को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे नीचे तक के लिए। इसको F4 से फ्रीज कर लो, F4 से, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है हमारा, ये वाला क्राइटेरिया है। अब ये नीचे ड्रैग हुआ नीचे तक, तो इसमें इस तरीके से फ्रीज करना है, ठीक है, कॉमा। फिर यहाँ पे सम रेंज लगाएंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो, F4 से फ्रीज कर लो इसको, ब्रैकेट बंद। इसको नीचे तक फिल कर दो, डाउन फिल, कंट्रोल डी, ठीक है। आगे समझ में आपके? अब इसमें दो क्राइटेरिया हैं, देखिए इसमें दो क्राइटेरिया हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, सम इफ्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सम इफ्स। लेकिन देखिए सम इफ्स में क्या है, फंक्शन उल्टा चल रहा है। देखिए इसमें सम रेंज पहले आ रही है, तो सम रेंज को पहले ले लेंगे, इसको जोड़ने वाली रेंज को, इसको F4 से फ्रीज कर लेंगे इस रेंज को, कॉमा। फिर क्राइटेरिया रेंज वन, वन कौन सी हमारी हो जाएगी, ये वाली ले लो। जो क्राइटेरिया होगा, रेंज होगी, उसका ही क्राइटेरिया होगा, कॉमा, इसका ही क्राइटेरिया ले लो। इसको F4 से फ्रीज करेंगे इस तरीके से, ताकि ये नीचे तक ड्रैग हो पाए, कॉमा। रेंज टू हमारी कौन सी हो गई, ये वाली। इसको F4 से फ्रीज कर लिया इसको इस तरीके से, कॉमा। फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये वाली रेंज, जिसकी रेंज उसका क्राइटेरिया। तो ये इसका आउटपुट आ गया, देखिए, क्योंकि दो थी इसमें क्राइटेरिया, तो इसमें इस तरीके से आप सम इफ्स लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो वही एग्रीगेट वाला है जो पहले आपको बताया था। कैसे करेंगे बताइए? अच्छा, एग्रीगेट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे बताइए, बोलिए क्या करेंगे जोड़ने के लिए? हाँ, 9, कॉमा, फिर फिक्स, कॉमा, एरे मतलब जो रेंज है हमारी, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे नीचे तक के लिए, एंटर कर देंगे। आगे समझ में बताइए? अच्छा कर लेंगे ना, चलिए। अच्छा यहाँ देखिए, जो बहुत पहले का डेटा है, जो हम लोग, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग साथ रहते थे, तो ऐसे ही बनाया गया है। मतलब कि अभी ने चाय 403 रुपए की लेकर आया, ठीक है, मैं आटा लेके आया 363 का, ये सिर्फ बनाया गया है मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, अभी ने पैसे कितने खर्च किए और रवि ने पैसे खर्च कितने किए। तो अभी के पैसे निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे बताइए? अच्छा, पहले आप यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू सम इफ, क्योंकि सिंगल क्राइटेरिया है ना। पहले आप रेंज लगा दोगे, तो आपने यहाँ जो कैंडिडेट के नेम से यहाँ पे आपने रेंज लगा ली, इसको F4 से फ्रीज कर लिया, कॉमा। फिर आप यहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे, इसको F4 से फ्रीज करेंगे ताकि ये नीचे तक ड्रैग हो पाए, कॉमा। सम रेंज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, इसको F4 से फ्रीज कर देंगे, एंटर। तो दोस्तों अभी ने इतने खर्च किए और रवि ने कितने खर्च किए? रवि ने 2100, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप, करना चाहें तो। अभी ने कितने पैसे खर्च किए, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और एल कर देंगे आप, और यहाँ पर आप अभी सिलेक्ट कर लेंगे आप इसको, ठीक है। यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी हटा दीजिए, अभी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी ने कितने क्या खर्च किए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। 2402, 2402, इसका मतलब बेटा हमारा सही आया एकदम बिल्कुल। फिल्टर लगाने के लिए क्या होता है, इतना एरिया सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर हटता है और कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगता है। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं ये बच्चों, वाइल्ड कार्ड करके क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि राम ना कहीं बीच में फंसे होंगे,
राम का जो नाम है वो कहीं बीच में होगा, कंट्रोल F करके देखते हैं, RAM। देखिए ये राम किनारे आए हुए, राम यहाँ पर यह है, राम स्टार्टिंग में आ गया, राम राम बीच में राम आ गया ये। अब क्या ये वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि राम का कैलकुलेशन करके दिखाइए, राज का कैलकुलेशन करके दिखाइए। तो इसमें फंक्शन क्या लगेगा, सम इफ तो लगाएंगे इसमें, लेकिन इससे पहले हमें वाइल्ड कार्ड बनाना होगा। वाइल्ड कार्ड बनाने के लिए दोनों तरफ में स्टार लगाने होंगे। तो दोनों तरफ स्टार कैसे लगेंगे, किसी भी कैंडिडेट के नेम के आगे अगर स्टार लगाना है तो कैसे लगाएंगे, इक्वल्स टू करके पहले आप डबल कोट्स में स्टार लगाएंगे। आप यहाँ पे आपने स्टार लगा दिया, फिर आप यहाँ पर एंड लगाएंगे, एंड के साथ फिर वो नेम सेलेक्ट करेंगे, या इसको सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि बार बार वही लगाना पड़ेगा, कॉपी कर लीजिए इसको, इजी रहेगा। वो नेम सेलेक्ट कर लीजिए और फिर से हमें यहाँ पे स्टार लगा देना है, एंटर मार दीजिए। नहीं, यहाँ पे भी एंड लगाना होगा, एंड। तो आप देखेंगे दोनों तरफ स्टार लग गया। ये दोस्तों यही वाइल्ड कार्ड बन जाता है ये, ठीक है। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। इक्वल टू करके आपने यहाँ पे लगाया सम इफ लगाने के बाद ये आखिरी क्वेश्चन होगा, आखिरी, परेशान हो फिर आप जा सकते हैं, ठीक है। सम इफ लगाया, कुछ लोगों ने कॉपी पहले पैक कर लिया, हमारे बस की नहीं है, हटाओ। सम इफ लगाने के बाद आपने ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, हम भी बच्चों सीखते थे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, इतना आसानी से नहीं सीखे। रात भर दिन भर नौकरी में करते थे कंपनियों में, और रात में कंप्यूटर लेके बैठते थे, पूरी रात बैठ, कभी कभी 2 से 3 दिन बच जाते थे, और सुबह फिर ड्यूटी जानी है। कभी अब कहते अब क्या सोएंगे, सुबह तो सोते रह जाएंगे, ठीक है। तो पूरी रात बैठ के करते थे, तब जाके समझ में आता था, ठीक है। तो अब आपके पास तो एक इतना बड़ा हथियार है, आपके पास वीडियो है, ठीक है, जो आप यहाँ सीख रहे हो अपनी नज़रों के सामने, वो आपके सामने वीडियो आ जाएगा, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो हमने यहाँ पे लगाया बच्चों, यहाँ पे सम इफ लगाया है। यहाँ पे सम इफ लगाने के बाद आपने ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे क्लिक कर दोगे ऊपर तो पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको F4 कर देंगे, ऐसी पढ़ाई कहीं मिलेगी नहीं आपको, देखो, ठीक है। वो ये कह रहा है कि पढ़ लिख लो बेटा, नहीं तो आपको भी यही करना है। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, फिर बोला क्राइटेरिया आपको ये बनाना है, तो पहले आपको इसमें स्टार लगाने होंगे, वाइल्ड कार्ड बनाना होगा इसको, क्योंकि राम आपका कहीं बीच में है, कहीं राम आपका किनारे है, कहीं राम आपका उधर है, समझ गए। क्योंकि ये एक बड़ी रेंज के अंदर ही मतलब वो टेक्स्ट है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें वाइल्ड कार्ड बनाने के लिए बच्चों डबल कोट्स यहाँ पर लगाएंगे आप। डबल कोट्स लगाने के बाद बच्चों इसके बीच में आप स्टार लगाइए, एक स्टार लगा दीजिए इसके बीच में, और यहाँ पर आप एंड लगा दीजिए। इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि बाद में आपको उधर भी ऐसी करना होगा। कॉपी करने के बाद ये वाला जो नेम है इसी की लगाना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको आप your time every single day. The best part is you don't need any prior Excel experience to join the masterclass because I'll be covering everything from तो बच्चों इतना करने के बाद क्या है, आपने वो कॉपी किया था, यहाँ इसको पेस्ट कर दीजिए, तो इजी हो गया आपके लिए। लेकिन ये जो एंड है ना आपका यहाँ लगना था, उस वाले एंड को हटा दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी रेंज बन गई, कॉपी कॉमा सम रेंज आप यहाँ पे लगा दीजिए दोस्तों इस तरीके से, और इसको F4 कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए, एंटर मार दीजिए। देखिए आ गया ना कितनी आसान तरीके से। लेकिन ये मामला गड़बड़ क्यों आ रहा है इसमें, राज की इसको एक बार फ्रीज करके देखते हैं, इसको F4 करके, इसको फ्रीजिंग का सिस्टम बहुत जरूरी है। इसमें कुछ आ रहा है, इसमें कुछ और आ रहा है। अब देखिए कभी भी दो फंक्शन को हमें, तो कभी कभी आपका दिमाग ऐसे खराब होगा, इसमें कुछ आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है, तो इसको ऐसे करके कॉपी कर लीजिए, इसको F2 करके इसको कॉपी कर लीजिए,
कॉपी करने के बाद इन भाई साहब को यहाँ ले आइए, एक कॉमा लगाइए, इसको पेस्ट कर दीजिए, तो वो ओपन हो जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ऐसे ही पेस्ट कर दोगे उसको तो वो ऐसे ऐसे लिख के आ जाएगा वो नंबर में। तो इसके लिए क्या आगे आप वो लगा दीजिए स्ट्रिंग, और जो आपने लगाया हुआ है इसको भी यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ले आइए इसको, और कॉमा लगाइए यहाँ पे, और इस तरीके से इसको पेस्ट। अब इस तरीके से पेस्ट होएगा नहीं क्योंकि उसको F2 करके पेस्ट करना होगा। F2 मतलब एडिट मोड में ले जाके फिर इसको ऐसे पेस्ट करना होगा। अरे प्लीज बातें ना करिए दोस्तों। कॉमा लगाइए, इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए फर्क क्या आ रहा है इसमें। इन्होंने उतनी रेंज ले ली थी, इतनी रेंज ले ली है, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, हमें यहाँ पे जो रेंज थी नीचे तक पूरी ले ली थी, ठीक है। फिर से लगा देते हैं इसको, फिर से लगाने की जरूरत नहीं है। इसको आप यहाँ पर इतने को ना हटाइए यहाँ से, और ये सेलेक्ट करिए इसको, ठीक है। तो इसको फिनिश कर दीजिए। अब देखिए सही आ गया एकदम। पहले क्या था, हमने रेंज नीचे तक ले ली थी इसको, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि कुछ इस तरीके से डेटा बना हुआ है, तो एबीसी करके कोई है, उसमें बुक कितनी है, तो बुक जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी बुक है, तो इनका एक साथ जोड़ टोटल निकालना है। तो इसके लिए क्या लगाना होगा, आपको सम इफ लगाना होगा। इक्वल टू करके आप यहाँ पे सम इफ लगाएंगे, नहीं सम इफ लगाएंगे क्योंकि कंडीशन ज्यादा है आपकी। तो पहले आप सम रेंज लगाएंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया, F4 से इसको फ्रीज कर लिया। अब फ्रीज इसमें इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी रेंज बना ली है। दोस्तों देखिए रेंज कैसे बनती है, जैसे इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इन्होंने रेंज बना ली। जैसे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे रेंज बिटवीन करके मैंने यहाँ पर 10 से लेकर और मैंने यहाँ पे 500 लिख लिया, ठीक है। रेंज बिटवीन 20 से लेकर 300, कंट्रोल डी कंट्रोल आर कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर लिया वैल्यू में, और मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ गोविंद। तो दोस्तों एक रेंज बन गई मेरी, जैसे इतना एरिया जो है इसकी नेमिंग रेंज मैंने बना दी गोविंद, ठीक है। और मैं सुनिए ध्यान से, इक्वल्स टू करके अगर मैं यहाँ पे गोविंद लिखूंगा तो अपने आप ही वो सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ ऑप्शन। तो ये कैसे नेमिंग रेंज बनती है, किसी एरिया को सिलेक्ट करके वहाँ पे आप लिख सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं उसको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने इसको दे दिया अमाउंट का नाम, यहाँ पे दे दिया इसको प्रोडक्ट का नाम, और यहाँ पे दे दिया मैंने ये नेम, ठीक है। अब बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं इक्वल्स टू करके यहाँ पे मैंने सम इफ्स लगाया, यहाँ पे सम इफ्स लगाया। पहले सम रेंज दे रहा हूँ, देनी है मुझे, तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगा, अमाउंट। तो अपने आप ही वो सिलेक्ट हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज बंद, क्राइटेरिया रेंज बंद हमारी कौन सी है, नेम। तो मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया, अपने आप ही नेम सेलेक्ट हो रहा है। नई नई चीजें सीखने के लिए मिल रही होंगी आपको। उसके बाद क्या है, नेम मेरा ये वाला है, तो मैं नेम करने के बाद फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, कॉमा। फिर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूंगा, F4 से इसको फ्रीज करूंगा ताकि नीचे ड्रैग हो पाए, कॉमा। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 मेरी कौन सा है, 2 मेरा प्रोडक्ट के नाम से है, तो मैंने प्रोडक्ट को मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। अभी प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट ये वाला है, देखिए सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा, सॉरी कॉमा लगा के, कॉमा जरूर लगाना है। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको F4 से फ्रीज करूंगा ऐसे। मुझे डेटा इस तरह बताना है, तो मैं जो मेरे पास F है, F को मैं फ्रीज नहीं करूंगा, एंटर मार दूंगा। तो इस तरीके से मैं देखूंगा कि मेरा आउटपुट यहाँ पर निकल कर आ चुका है। कंट्रोल डी करूंगा तो इस तरीके से नीचे तक आ जाएगा, और कंट्रोल आर कर दूंगा तो वो राइट तक पहुंच जाएगा आउटपुट। और यहाँ पे मैं टोटल कर सकता हूँ इनका, इक्वल टू करके सम किया मैंने, और यहाँ पे पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, एंटर मार दिया। तो यहाँ इसको मैं सम कर लूंगा दोस्तों, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट चलो इसको भी बात बताएंगे, इसको समझ लीजिए, बहुत इजी है, कठिन नहीं है। देखिए ध्यान से, होना नहीं है यहाँ ध्यान से। देखो स्कल टू करके आपने यहाँ पे समयुक्त लगाना है। देखिए क्योंकि ज्यादा क्राइटेरिया है, समयुक्त लगाना है। पहले सम रेंज दे दो यहाँ पे। अब ये हैज एज बन के आ रहा है क्योंकि वो मोटा है, मतलब हमारा यहाँ पे क्लिक कर दो, सही हो जाएगा मामला। हो गया ठीक। स्कल टू अनामिका समझ में आ रहा है आपके? अनामिका नहीं, देखते रहो, समझते रहो। पहले इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे F4 कर लिया मैंने, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा कौन सा एजेंट का नाम, मैंने एजेंट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, F4 करके मैंने इसको फ्रीज कर लिया, कॉमा क्राइटेरिया क्या रहेगा मेरा इस बार, प्रवीण रहेगा, नेम एजेंट का जो है, कॉमा फिर क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा कौन सा है, जो अकाउंट टाइप्स हैं, अकाउंट टाइप्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से, इसको मैं फ्रीज कर दूंगा, कॉमा ये मेरा अकाउंट टाइप है, ये इसको मैं F4 करके फ्रीज कर दूंगा ताकि इस तरीके से ड्रैग आगे ड्रैग हो पाएगी। आप देखो L के आगे मैं लॉक नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि इधर लगाना है, एंटर मार दूंगा तो इस तरीके से मेरा ये आउटपुट निकल कर आ गया। कंट्रोल D कर दूंगा और इसको कंट्रोल R कर दूंगा, ठीक है, आ गया आउटपुट निकल के। प्रमोद का IRA में 0 क्यों आ रहा है? प्रमोद का IRA में 0, इसको चेक कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लेकर के कंट्रोल और शिफ्ट दबा के L दबा के फिल्टर लगा देंगे और प्रमोद का IRA में चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे प्रमोद को क्लिक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे IRA, यहाँ पे IRA है क्या प्रमोद का? IRA उनका है ही नहीं इसमें, इसका मतलब तभी उनका 0 आ रहा है प्रमोद का IRA में। CD का है इनका, देखिए जरा CD के केस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। CD का इनका आ रहा है 76,323 आ रहा है दोस्तों, तो 76,323 आना चाहिए कायदे में इनका। देखिए कितना आ रहा है, देखिए 76,323 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से फिल्टर हटा दीजिए, यहाँ पे पूरा एड्रेस सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट L लगा के फिल्टर हटा दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको मिल जाएगा YouTube पे, आप इसको देख सकते हैं और अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। जी दोस्त, हाँ भैया।